हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मैथ का बेसिक पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग वीडियो स्टार्ट किए थे, ठीक है, और मैथ का बेसिक पार्ट्स में हम लोग डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे करके पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर में जैसे कि मैंने बताया था कि 38 चैप्टर इसमें है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को हम एक दिन में ख़त्म करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने डे 1 पढ़ लिया, ठीक है। अब आज से हम लोग पढ़ते हैं, आज का जो वीडियो है डे 2 है। तो अभी तक यदि आपने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखा है, और डे 1 जो वीडियो था, यानी मैंने जो उस वीडियो में पढ़ाया था, वहाँ पास मैंने बताया था चैप्टर 1 था हमारा। उसमें हम लोग सीख रहे थे किसी भी संख्या को कैसे पढ़ें और कैसे लिखें, ठीक है। तो उसमें हमने पूरे तरीके से सीख लिया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसका जो लेसन है उसका नाम है संख्याओं का जोड़, यानी एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यानी जितने भी पूर्ण संख्याओं का जोड़ होता है, पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनेटिव रहे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब होती हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो उन संख्याओं का जितने भी प्रकार से जोड़ बन सकता है, तो उसको हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिक से एकदम स्टार्ट किया है। देखिए, इससे भी बेसिक कुछ हो सकता है क्या? इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये LKG UKG में जोड़ इस तरह सिखाया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से देखिए स्टार्ट किया है, और मैं उस हिसाब से देखिए यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया करते हैं। देखिए यहाँ पास तो हम लोगों ने टाइप वाइज बांट कर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए, इसके जैसे मान लो यहाँ पास टाइप 1 मैंने लिखा है, तो टाइप 1 में मैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न सिखा देता हूँ, ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं। फिर टाइप 2 हम पढ़ेंगे, तो टाइप 2 में कुछ इस प्रकार से मैं प्रश्नों को जोड़ना सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप 3 में दशमलव वाले जो जोड़ होते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। फिर टाइप 4 में इस प्रकार से प्रश्न को करना सीखें, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 60 तक जोड़ना है, ठीक है। यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ठीक है। ये विषम ये भी कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है, ठीक है। ये सम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है, ठीक। और ये जो है विषम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर टाइप 5 में मैंने वर्ग वाले बता दिए, भाई वर्ग वाले जो जोड़ होते हैं उसको कैसे सीखेंगे। फिर टाइप 6 में हम बताएंगे कि जो घन वाले जो क्यूब वाले जोड़ होते हैं, यानी ऐड होते हैं, उसको हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो इस सभी टाइप को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं इसमें टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 सीखेंगे, फिर हम लोग इसी वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये पूरे टाइप आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने दिखा दिया, तो अब हम लोग एक एक टाइप करके सीखेंगे। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, अगर आपको ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा से आगे यानी स्किप कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, और टाइप फर्स्ट को ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। जिसको नहीं आ रहा है वही देखेगा, ठीक है। ये मतलब यहाँ पास टाइप फर्स्ट, और जिसको आ रहा है वो वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकता है, ठीक। ध्यान समझिएगा। देखिए, हम कोई भी जब हम जोड़ते हैं तो हम यूनिट डिजिट से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी इकाई अंक से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होता है? दाहिने तरफ होता है, यानी लास्ट वाला जो संख्या होता है वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पास समझिएगा, तो हम जोड़ते जब हैं तो हम दाहिने तरफ से जोड़ते हैं, यानी राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 में जब हम 4 ऐड करते हैं, तो 5 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। फिर 7 में 2 ऐड करेंगे, फिर 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, ये जुड़ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको जोड़ना है। तो ये बिना हासिल यानी बिना कैरी वाला था, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं, तो 9 में जब हम 7 ऐड करेंगे, ध्यान समझिएगा, जिसको नहीं आ रहा वो तो उसको समझना ही पड़ेगा। 9 में जब हम 7 जोड़ते हैं, 9 7 16 होता है। कितना होता है? 16। तो 9 7 16 होता है। 16 आप यहाँ पास ऐसे लिख लिया करिए, ठीक है। ये 16 लिख दिए। तो 16 का जो यूनिट डिजिट होता है उसको हम यहाँ पास उतार लेते हैं, और जो यहाँ पास जो बचता है वही हासिल होता है, जिसको हम कैरी कहते हैं,
ठीक है। फिर इस हासिल को इसमें जोड़ना है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और 7 7 14, फिर यहाँ पास हम बगल में 14 लिख देंगे, और 14 का ये यूनिट डिजिट यानी दाहिने हाथ तरफ वाला उसको हम यहाँ पास लिख देंगे, और जो यहाँ पास बचता है वो हासिल हो जाता है। ठीक है। फिर इस हासिल को यहाँ पास जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 9 9 18, फिर 18 भी यहाँ पास लिख देते हैं। 18 का ये वाला यानी यूनिट डिजिट हम क्या करेंगे यहाँ पास लिखेंगे, और ये हासिल हो जाता है 1। फिर 1 को यहाँ पास लिखेंगे, 4 1 5 हो जाएगा, और 6 5 11। अब लास्ट में जब कोई भी संख्या नहीं बचती है तो हम पूरे के पूरा उतार देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको सोल्व करें। तो बताइए 8 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 8 2 10, तो 10 हमको है ऐसे लिखना है, तो 10 का यहाँ पास हो जाएगा 0। ठीक है। कैरी यानी हासिल कितना है, हासिल आया 1। फिर 1 को इसमें ऐड करना है, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 में कोई हासिल नहीं आता तो 6 हो जाएगा, यानी 9 के बाद हासिल आना शुरू हो जाता है। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पास 4 4 5 9, 9 आ गया, कोई हासिल नहीं, 9 लिख दिए। फिर 6 5 11, 11 का हम 11 पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पास 6 में 5 जब हम जोड़ेंगे तो 6 5 11। ठीक है। 11 का 1 हो गया, हासिल आया 1। अब इस तरह मतलब अब लिखना नहीं है, अब आपको अपने दिमाग में रखना है हासिल कितना है। फिर 8 8 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल आया 1, 7 7 14, 14 1 15, 15 1 5 हासिल आया 1, 6 6 12, 12 और 1 13 हासिल आया 1, 9 8 17 और 1 18। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो मैंने इसको सिखा दिया, टाइप 1 हो गया हमारा खत्म। तो आप टाइप 1 को इस प्रकार से सीख सकते हैं। ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करें और फिर से देखें, समझ में आएगा। चलिए हम अब पढ़ते हैं टाइप 2। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 हमारा जो है कुछ इस प्रकार से टाइप 2 में प्रश्न मिलेंगे, यानी एक लाइन में इसको सोल्व करना होगा। ठीक है। तो इसको एक लाइन में कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। देखिए हमने बताया कि भाई यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ जोड़ना है, यानी इकाई अंक को इकाई अंक के साथ जोड़ना है, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़े वाले के साथ, हजार वाले को हजार वाले के साथ। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ना होता है। तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है और इसमें 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले इससे जोड़ना स्टार्ट करिए। तो 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 3 15। तो 15 का 5 जो लिखना है हमको ना, थोड़ा सा आगे स्पेस देकर लिखना है, यानी जगह छोड़कर लिखना है। 15 का 5 लिख दिए, हासिल कितना आया, हासिल आया 1। ठीक है। फिर दहाई अंक को पकड़िए, तो दहाई अंक इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो 5 2 7 और इसमें 1 है, तो 7 और 1 8 है, और हासिल 1 9, 9 आ गया। 9 में कोई हासिल नहीं है तो ये लिख दिए। फिर इसमें देखिए सैकड़ा वाला पकड़ना है, 7 और 7 7 14, 14 का 4, हासिल 1। ठीक है। फिर 3 में 1 जोड़ देते हैं, 4 हो जाएगा। फिर यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है, इकाई अंक को इकाई अंक के साथ, दहाई को दहाई और सैकड़ा को सैकड़े के साथ। तो इसमें इकाई अंक 3 है, तो 3 3 6, 6 5 11, 11 9 20, 20 का 0 आगे थोड़ा स्पेस दे देना है, और हासिल आया 2। ठीक है। फिर इसके बाद 1 4 और 1 5, 8 5 13, 13 2 15 का 5 हासिल आए 1। फिर 2 2 2 2 2 2 6 2 8 और 8 1 9 हासिल आए 1, और सॉरी हासिल कुछ नहीं है 9 में। फिर 4 का हम 4 उतार देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, ऐसे करना है। तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 का 0, हासिल कितने आए, हासिल आए 1। 4 4 3 7, 4 3 7, 7 8 7 15, 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल आए 1। 6 7 6 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल आए 1, और 6 और 1 7, और ये संख्या बचा है, इसको इस तरह हम उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो हमारा टाइप 2 भी हो गया खत्म। अब हम पढ़ते हैं टाइप 3 की ओर, यानी टाइप 3 हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप 3।
तो टाइप 3 के मैंने दशमलव कुछ जोड़ लिया है, ठीक है। तो इस दशमलव के जोड़ को आप एक ही लाइन में कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें होता क्या है, आपको इसमें सबसे पहले चेक करना होता है कि ऐसी कौन सी इसमें संख्या लिखी हुई है जो दशमलव के बाद सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है, यानी सबसे अधिक अंक हो दशमलव के बाद, सबसे अधिक डिजिट होना चाहिए दशमलव के बाद। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या, तो कहोगे ये है। तो यानी दशमलव के बाद कितने डिजिट है यहाँ पास, कहोगे दशमलव के बाद 3 डिजिट है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमको हर एक संख्या को दशमलव के बाद 3 डिजिट में बनाना है। तो अगर मैं इस चीज को बनाना चाहूँ, पहले संख्या को 38 है, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, कहोगे 1 2, तो एक डिजिट और बनाना है, तो एक जीरो हम अपने से लगा देते हैं, ठीक है। फिर प्लस 5.3 है, दशमलव के बाद 3 अंक हमको बनाना है, तो 2 जीरो यहाँ पास कम है तो 2 जीरो बना दिए, ठीक है, यानी 3 अंक आ गया, ठीक। फिर इसके बाद इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है, ये उतार लिए। अब हमको क्या करना होगा, उसी तरह से हमको सोल्व करना होता है जिस प्रकार से मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पास लिखना है, तो कुछ समय के लिए आप दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यूनिट डिजिट के साथ यूनिट डिजिट को जोड़ना है। तो 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, तो 9 यहाँ पास उतार लीजिए, ठीक है, आगे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। फिर दहाई अंक करना है, देखिए इसको मैंने बता दिया। फिर दहाई अंक 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, फिर 8 8 16, 16 का 6, हासिल आया 1, ठीक है। फिर यहाँ पास 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0, तो दशमलव दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिए। फिर 2, और फिर 2 में 5 जोड़ेंगे 5 2 7, 7 में 0 लेंगे मतलब 7 हो जाएगा, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.069, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी मैंने गलत कर दिया एक चीज, रुकिए 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 बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, 9 0 9 9, ठीक है, 9 आ गया। फिर 6 मतलब 8 8 8 8 16 6 लाएँ 1, फिर यहाँ पास 3 3 3 6 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लाएँ 1, फिर 2 5 2 7 7 1 8, ठीक है, ये है। अभी ये बच रहा है ना, तो आपको यहाँ पास 6 लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। तो दशमलव की ये भी जोड़ हो गया। अब इसको देखिए करना है, तो इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक कितने, तो कहोगे दशमलव के बाद 3 सबसे अधिक अंक है। मैं इसको यहाँ पास लिख देता हूँ। तो यहाँ पास हमको क्या करना है, 46.32 है, तो 3 अंक बनाना, तो एक जीरो लगा देते हैं, प्लस, ठीक है। फिर इसको लिखना है 0.329 प्लस, ठीक है, 1.000, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ पास देखिए, तो 0 9 0, यानी 0 फिर 9 फिर 9, ठीक है, यानी 9 आया, 9 यहाँ लिख दिए। फिर इसके बाद 0 2 2 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 यहाँ पास मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पास देखिए 0 3, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6 6 मैंने यहाँ पास लिख दिया, ठीक है। फिर पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। फिर 1 में 0 जोड़ेंगे 1, फिर 6 जोड़ेंगे 7 7 आया। फिर यहाँ पास 4 बच रहा है, तो 4 यहाँ पास लिख दीजिए। तो हमारा जो आंसर आ गया 47.649, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पास ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पास अगर देखें तो दशमलव के बाद कितने अधिकतम अंक है, कहोगे 4 अंक, तो इसको 4 अंक में बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा 4.321, एक जीरो लगा दीजिए, 4 अंक बन गया, प्लस यहाँ पास 0.2, कितने जीरो आने चाहिए, 1 2 3 जीरो होने चाहिए, 4 अंक बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पास 11.0000 ये बना दिए, ठीक। फिर प्लस इस संख्या को उतार लेना है, यानी 4.3456 मैंने ये बना दिया, ठीक। अब यहाँ पास देखिए, अब उसी तरह सोल्व करना है। तो यहाँ पास देखिए 6 0 0 0, यानी 6 आया था ना, तो 6 में हम इसमें जब ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पास मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए 5 5 में 0 जोड़ेंगे 5, फिर 0 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे 6, फिर मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 4 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, फिर मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। फिर 3 3 में 0 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में जोड़ेंगे 5, ठीक है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, ये 8 हो गया। पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, 4 4 1 5, 5 में 0 लेंगे 5, फिर 5 4 9 9 आ गया, ठीक है। बच क्या रहा है, अब बच रहा है ये वाला 1, तो यहाँ पास 1 लिख दिए। ये हो गया हमारा आंसर, यानी 19.8666, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं
टाइप 4। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग पढ़ते हैं टाइप 4, ठीक है। तो टाइप 4 में कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिख सकता है। 1 प्लस यानी 1 से स्टार्ट करेगा, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग ले जाकर, मान लेते हैं यहाँ पर 60 किया है, यहाँ 70 कर सकता है, यहाँ 80 कर सकता है, यहाँ 1000 कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कितनी भी संख्या पास लिख सकता है। ऐसे भी कह सकता है प्रश्न को कि प्रथम 200 संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। या तो इस प्रश्न को ऐसे भी बोला जा सकता है कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। यानी इस प्रकार से भी प्रश्न को मतलब बोला जा सकता है, ठीक है। और प्रश्न को ऐसे भी कहा जा सकता है भाई 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश डैश करके प्लस 60 तक, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो इसको ध्यान समझिएगा। तो इसके लिए खैर फार्मूले होते हैं, लेकिन फिर फार्मूले को नहीं बताऊंगा, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। खैर मुझे बताना है फार्मूले से ही, लेकिन मैं फार्मूला यहाँ पास नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान समझिएगा। देखिए मतलब स्टार्ट कर रहा है 1 से और अंत कर रहा है 60 तक, यानी 60 से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट है 60। तो आपको करना क्या है, यहाँ पास कुछ भी नहीं करना है, आपको 1 में इस 60 को ऐड करना है, ठीक है। 1 में 60 को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से, और इनटू कर देना है टोटल नंबर से। तो अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके पूरा 60 तक लिखा है, तो इसका मतलब कितने नंबर यहाँ पास 60 नंबर हैं। कितने नंबर, 60 नंबर हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से 2 से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 30 बार, ठीक है। और यहाँ पास जब जोड़ेंगे 60 एक 61 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 61, ठीक है। ये 61 और इनटू में हो जाएगा 30। जब इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 छंग 18, ठीक है। यानी 1830 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। मैंने इसमें क्या किया भाई, पहला जो है उसको मैंने 1 किया, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको मैंने लिखा, और जहाँ अंत हो रहा है उसको मैंने जोड़ दिया, और इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, और गुणा कर देना है उतने नंबर से जितने मतलब इस सीरीज में नंबर हैं, ठीक है। तो अब इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए इस वाले प्रश्न को देखिए, शुरुआत कर रहा है 21 से, ठीक है, और एंड कर रहा है 75 पर। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया उसी तरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे 21 प्लस, और यहाँ पास लिखेंगे 75, और अपान में कर देंगे 2, और इनटू उससे करेंगे टोटल नंबर से। तो ये बताइए 21 से स्टार्ट है और 75 तक है, तो टोटल नंबर तो आप 75 नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पास तो भाई इसके पीछे भी कुछ संख्याएं रही होंगी। तो इसके पीछे कितनी संख्याएं रहेंगी, 20 संख्याएं। तो 20 इसमें से घटा देना है, यानी 75 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75 से 20 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। तो 50 संख्याएं रही होगी, तो हम 50 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए इससे काटेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। या तो एक काम कर लेते हैं, अभी मत काटिए, 50 लिखा रहने दीजिए, ठीक है, अभी मत काटिए, इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, यानी 96/2, और इंटू कर देते हैं 50, ठीक। तो यहाँ पास जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 8 16, यानी 48 × 50। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा। 5 8 40 का 0, हासिल आए 4, 5 चौको 20, 4 24, ठीक है। और ये 0 ये है तो ये जी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ में आया होगा। खैर ये मैं सोल्व कर रहा हूँ फार्मूले से, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फार्मूला जो इसका होता है ये होता है n + 1/2, ठीक है, ये फार्मूला होता है, लेकिन ये याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं इसको इस प्रकार से सोल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पास देखिए ये तो प्राकृतिक संख्या थी, 21 22 23 24 ऐसे करके था। अब यहाँ पास ये सम संख्या आ गया, यानी 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। जब इस प्रकार से आएगा तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने वही ट्रिक बताया कि आप देखो शुरुआत कर रहा है 2 से और अंत कर रहा है 60 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 में ये 60 को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, और इनटू उतने से करना है जितने इस सीरीज में नंबर हैं। तो इस सीरीज में नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे भाई 2 से स्टार्ट कर रहा है या 60 तक जा रहा है, 2 से स्टार्ट करके 60 जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 2 का गैप है,
2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 हो गया, ठीक है। तो आप 60 नहीं कह सकते कि इसके नंबर जो है 60 हैं, ऐसे नहीं कह सकते हैं। जब गैप है दो दो का तो आप करना क्या है ये बताइए। इससे पहले कौन संख्या रही होगी, तो इससे पहले रहा होगा 0, क्या रहा होगा 0, इससे पहले 0 रहा होगा, ठीक है। इससे पहले भाई 0 रहा होगा, तभी 0 में 2 जोड़ा होगा तो फिर 2 आया, फिर 2 में जोड़ा 4 होया, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आया, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है। तो इससे पहले जो 0 रहा होगा इसको क्या करना है, इसमें से घटाना है, ठीक है। जब हम 60 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। अब समझना यहाँ पास, गैप अगर 2 का है तो डिवाइड करना है 60 को 2 से, अगर गैप 4 का होता है डिवाइड करते 4 से, अगर गैप 6 का होता है डिवाइड करते 6 से, गैप 3 का होता है डिवाइड करते 3 से। यानी जितने का गैप रहेगा उतने से डिवाइड करना है। तो गैप कितने का, 2 फिर 4, यानी 2 का। जब 2 का है तो 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी नंबर आ गया 30। क्या आ गया, 30 आ गया। तो 30 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, जब यहाँ पास करेंगे 60 2 62 बटे 2 गुणे 30, तो जब इसको काटेंगे तो ये आएगा कितना, 31 गुणे 30, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9, यानी 930 हो गया इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 930। चलिए हम इसके और कुछ प्रश्न करते हैं। हाँ तो देखिए इसमें जो है ना, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये वाला। तो मैंने अभी बताया ना कि शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 28 से, अंत कहाँ पर कर रहा है, 80 से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 28 प्लस 80, ठीक है, और डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, और इंटू करेंगे उससे जितना नंबर होगा, इंटू करेंगे उससे जितना नंबर होगा। तो 28 से लेकर 80 तक में कितना नंबर है, तो आपको ये देखना। तो ये बताइए 28 से पहले क्या रहा होगा, 28 फिर 30 फिर 32 ऐसे है, तो इसका मतलब 26 रहा होगा। तो आपको 80 से 26 को घटाना है। 80 से 26 जब घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पास 7, 7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए, मतलब कितना हो जाएगा 5, 54 आया। तो 54 आया, तो 54 में हम किससे अब भाग देंगे, तो गैप कितने का, 28 2 30 2 32, यानी 2 2 का गैप है, ठीक है। तो 2 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54, यानी 27 संख्याएं ऐसी हैं। कितनी संख्या है इस सीरीज में, 27 संख्या। तो 27 इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पास 8, यानी इसको ऐड करना है 8, फिर 8 तो 10, यानी 108 बटे 2 गुणे 27, ठीक है। तो यहाँ पास जब करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8 गुणे 27। आप इस 27 गुणे 54 कर लीजिएगा, वही हो जाएगा आंसर। 27 गुणे 54 जब करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इस वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए शुरुआत कर रहा है 5 से, ठीक है, अंत कर रहा है 50 पर, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, 5 में 50 को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, और इंटू उससे करेंगे जितने इस सीरीज में नंबर हैं। तो इस सीरीज में कितने नंबर, ये चीज़ पता करना है, ठीक है। तो बताइए 5 से पहले क्या रहा होगा, 5 से पहले 0 रहा होगा, ठीक है, 0 रहा होगा, फिर 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, ऐसे कर रहा है, यानी 0 रहा होगा 5 से पहले। तो आपको 50 में से 0 घटाना है, तो क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। फिर इसमें देखना है डिफरेंस कितने का है, 5 10 15, यानी डिफरेंस आ रहा है 5 का, ठीक है। जब 5 का डिफरेंस, तो 5 से इसमें हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो यानी टोटल संख्याएं कितना है, 10 है। तो 10 से इसमें क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बताइए 50 और 5 55, ठीक, गुणे, और जब यहाँ 2 से हम काटेंगे तो हो जाएगा 5 बार, यानी 5 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25, और 5 5 25 2 27, ये हो गया हमारा आंसर। यानी इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 275। इस प्रश्न का आंसर होगा 275, ठीक है। चलिए हम इस वाले प्रश्न को देखते हैं। अब ये विषम संख्या आ गया, तो विषम संख्या में कुछ भी आ सकता है, 1 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, 3 से स्टार्ट हो सकता है, 7 से स्टार्ट हो सकता है, कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, हमारा वही रूल, यानी 23 से शुरुआत हो रहा है और अंत हो रहा है 71 पर, ठीक है। तो 23 में 71 हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे उतने से जितना इस सीरीज में नंबर है। तो इस सीरीज में कितना नंबर है, तो आप कैसे करना है, तो ये बताइए, यहाँ पास 23 फिर 25 फिर 27, इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, तो इसके पहले 21 रहा होगा, है ना, 21 रहा होगा। तो 21 जो पहले रहा होगा उसको हम यहाँ से घटाएंगे, 71 से 21 जब घटाएंगे कितना आएगा, 50, ठीक है, और डिवाइड करेंगे उससे जितना इसका बीच में अंतर है। तो गैप कितने का, 23 23 25 25 27, यानी 2 का, 2 से इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी इस सीरीज में 25 नंबर है, कितने नंबर है, 25। तो 25 यहाँ पास हम गुणा कर देंगे 25 से, ठीक है। तो यहाँ पास जब करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है, और 7 2 9 हो जाएगा, 94 बटे 2 गुणे 25। तो 2 से काटेंगे
तो चौको 8, 2 से 14 यानी 47 गुणे 25। तो ये आप गुणा कर लो, 25 सत्ते 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छंगम 150, 25 सत्ते 175। 175 का 175 लिखोगे यहाँ पास तो 5 आ जाएगा, हाथ लाएँ 17 और 25 चौको 100 और 17 यानी 117। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 1175। ठीक है, तो ये टाइप मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 5। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अब पढ़ते हैं टाइप 5। तो टाइप 5 जो है हमारा है वो स्क्वायर से संबंधित है। अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न आता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करवाता है, तो इसके लिए फार्मूले भी होते हैं। ठीक है, इसके लिए फार्मूले होते हैं, लेकिन मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, यानी बिना फार्मूले बताऊंगा। खैर मैं बताता तो हूँ फार्मूले से, लेकिन यहाँ पास मैं शो नहीं करूंगा फार्मूला, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए, फार्मूले से भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब इस प्रकार से यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आएगा और 80 तक लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पास करना क्या है, यहाँ पास लिखना है 80। ठीक है, और गुणा करना है इससे एक आगे की संख्या। तो 80 के बाद क्या आता है 81, 81 से गुणा करेंगे। फिर हमको यहाँ पास गुणा करना है 80 और 81 में जोड़कर। तो 80 और 81 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 80 160 यानी 161। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे 6। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास हम गुणा जब करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 27 3 81। ठीक है, 2 से काट दें इसमें 40 बार। ठीक है, तो यानी आपको अब गुणा करना है 40 गुणे 27 गुणे 161। ठीक है, जब इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास कुछ प्रश्न, मतलब यहाँ पास गुणा करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आया 173 880। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर आएगा इतना आएगा। आप लोग भी गुणा कर लीजिए, गुणा करके इतना ही आएगा। ठीक है, गुणा करने पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पास 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, डेट 70 तक किया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पास ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास 20 तक कर रहा है ना, तो ये बताइए अगर हम इस प्रकार से करेंगे, यानी 20 गुणे 70 करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमको एक मतलब वो निकलना होगा, एक से निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पास 20 से दिया गया है। जब 20 से दिया तो आप करना क्या है, इसके पहले भी और सीरीज रहा होगा, है ना। अगर देखें, खैर रहा नहीं है, मतलब अगर बनाएं तो यहाँ पास बना सकते हैं कि इससे पहले कितना रहा होगा। तो मतलब 1 से लेकर यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करके 19 का स्क्वायर तक रहा होगा। ठीक है, इतना रहा होगा। तो आप एक काम कर लीजिए, पहले आप यहाँ से पूरा यहाँ तक निकालिए। तो जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो आएगा 70 गुणे 71 गुणे 70 71, 70 70 140 यानी 141 अपान में 6 ये आएगा। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 70 तक का। ठीक है, अब जो हम लोग इतना एक्स्ट्रा जो जोड़ दिए थे ना इसमें, तो इसको हमको घटाना भी होगा। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो क्या घटाना होगा, तो 19 इंटू 20 और इंटू 19 और 20 कितना हो जाएगा, 39 बटे 6, यानी इतना हम घटा दें। ठीक, तो हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये बताइए, पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पास करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 35 बार जाएगा। ठीक है, फिर 3 से यहाँ पास काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 सते 21, ये आ गया। यहाँ पास काट लेते हैं, 3 से काटें 3 दूनी 6 और 13 39। ठीक है, फिर 2 से काट देते हैं 10 बार। तो यानी यहाँ पास अगर आपके पास देखें तो इस प्रकार से आ गया 35 गुणे 71 गुणे 47। ठीक है, और माइनस हमको करना है 19 गुणे 10 गुणे 13। ठीक है, अब इसको अगर हम करेंगे, घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पास कितना आ गया, तो यहाँ पास जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ये मतलब 116 795, फिर माइनस जब इसको हम गुणा करेंगे तो 2470 आ जाएगा। फिर इसमें से जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस वाले प्रश्न, यानी इस प्रकार से अगर प्रश्न बनाता है प्राकृतिक संख्याओं पर तो आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पास 80 था, तो 80 मैंने लिखा, फिर 80 से एक बड़ी संख्या 81 होता है,
ठीक है। फिर 80 और 81 मैंने जोड़ दिया तो 161 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके नीचे 6 लिखना है, बस ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ बात जब 70 तक था, यानी 20 से लेकर 70 तक, तो हमने किया क्या है, हमने 1 से 70 तक निकाल लिया। जब 1 से 70 तक निकाले, 70 गुणे 70 से एक बड़ी यानी 71, फिर गुणे हमने 70 और 71 को ऐड किया तो 141 हो गया, ठीक है। और अपान में 6 किया तो ये 1 से लेकर निकला है। तो जो चीज़ हम 1 से किए थे, 119 तक एक्स्ट्रा जो जोड़े थे उसको हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था इतना, ठीक है। यानी 20 से लेकर 70 तक था, तो इसको मैंने इतना घटा दिया यहाँ पास, तो 19 यानी 19 तक था। देखिए यहाँ पास ध्यान समझिएगा, यह 19 है, 19 से एक बड़ा 20, और फिर 20 और 19 जब करेंगे तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39। इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक। चलिए ये वाला प्रश्न करते हैं। तो ये सम संख्याओं का आ गया। तो जब सम संख्याओं का आता है, सम संख्याओं के लिए क्या करना है, तो सिंपल से सम संख्या का। तो सम संख्या का देखिए एकदम सिंपल है, आपको करना क्या है, यहाँ पास लिखना है 20 तक है ना, तो 20 लिखेंगे। इससे बड़ा क्या होता है? 21, फिर 21 से एक अधिक 22 बटे 6 करना है, बस ये हो गया हमारा आंसर। यानी सम संख्याओं के लिए तो सिंपल हो जाता है। तो सम संख्याओं के लिए ये बन जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 22 अपान 6, ठीक है। यानी 20 लिखिए, फिर उससे बड़ा एक संख्या 21, फिर 21 से एक बड़ा 22। यानी इसका जो फार्मूला होता है ये होता है n+1 और फिर n+2 अपान 6, ये होता है, ठीक है। ये होता है सम संख्याओं के लिए। और सम और विषम संख्या के लिए वही होता है, यानी ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पास इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं के लिए देखें तो ये होता है फार्मूला n+1, ठीक है, 2n+1/6, ये होता है। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला से आप कर सकते हैं, अगर नहीं याद तो इस प्रकार से करिएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये हो जाता है। तो आप इसको गुणा कर लीजिए, 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 10 बार, ठीक है। 3 से काटिए 3 7 21 बार, यानी यहाँ पास आ गया 70 गुणे 22, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 1540 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 1540। अब बढ़ते हैं, हम इसके कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अब हमारा जो टाइप 5 का चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पास देखिए सम संख्याएं दिख रही है ना, 36 38 40 68 70, यानी 70 तक है। तो हमको करने का उसी प्रकार से करना है। तो ये बताइए जब 36 तक यहाँ पास है और हमको एक मतलब 2 से हम जानते हैं कि भाई 2 से कैसे किया जाता है। जब हम 2 से जानते हैं तो एक काम करते हैं, उसी प्रकार से हम करेंगे। देखिए यहाँ पास हम 2 से हम कर लेंगे, ठीक है। अगर हम 2 से 70 तक निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे ऐसे निकालेंगे, 70 गुणे 71 गुणे 72, ठीक है, बटे में 6 करना है। और माइनस जो हमने किया यहाँ 36 के पहले कितना था? 34 था। तो 34 तो जो हमने कर लिया यहाँ पास और ज़्यादा ऐड कर लिया, उसको हमको घटाना पड़ेगा। तो 34 हो जाएगा, 34 से 1 35, फिर 1 अधिक 36 बटे 6, ये कर लेंगे। फिर इसको हमको सोल्व करना है, तो हमारे पास सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पास 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, और यहाँ पास 35 बार जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 3 72, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पास काट दें 6 छंग 36, ये कट गया। यानी आपके पास ये आ गया 35 गुणे 71 गुणे 24, ये आया। और माइनस का क्या करेंगे? 34 गुणे 35 गुणे 6, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके घटा लेना, बस वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, मैं यहाँ मोबाइल से कर देता हूँ। 35 गुणे 71 गुणे 24, यानी यहाँ पास मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आ जाएगा 59,640, ठीक है, माइनस। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 34 गुणे 35 गुणे 6, ठीक है। तो ये आपका आएगा 7140, ठीक है, ये आ गया। तो आप इसको घटा लीजिए, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 1 गए 5, और 9 में से 7 गए 2, और ये 5, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 52,500। चलिए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, विषम संख्या आ गया। विषम संख्या आए या सम संख्या आए, बात वही रहता है। चाहे विषम संख्या आए चाहे सम संख्या, यानी फार्मूला हमारा वही है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? n+1 और n+2/6, यही फार्मूला होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो हमारा संख्या कितना है? 21 है,
फिर गुणे एक नहीं एक अधिक करेंगे, नहीं 21 में एक जोड़ेंगे 22, फिर 22 में एक जोड़ेंगे 23, ये अपान 6। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 से काटें 2 तिहाई 6 और 11 दूनी 22, 3 से काटें 3 सते 21, तो 11 सते 77, 77 गुणे 23। ठीक है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, मतलब इस प्रकार से हमको जोड़ना है। तो यहाँ पास भी उसी प्रकार से सम विषम संख्या है ना, तो आपको एक से यहाँ पास करना है। जब एक से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे एक से अगर होता है यहाँ पास, अगर एक से ये सीरीज स्टार्ट होता तो कुछ इस प्रकार से होता, 37 गुणे 38 गुणे 39 अपान में 6, ये एक से अगर स्टार्ट होता तो इस प्रकार से होता। तो हमने कितना अधिक ऐड कर लिया, तो आप कहेंगे हमने 13 तक अधिक ऐड कर लिया, यानी इसके पहले 13 रहा होगा, फिर 11 रहा होगा, ऐसे करके चल रहा था, तो 13 तक हमने अधिक ऐड किया, तो 13 से फिर यहाँ पास हमको घटाना होगा, 13 गुणे 14 गुणे 15/6, हमको ये चीज़ घटाना है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, वो हो जाएगा हमारा आंसर इस प्रश्न का। इसको सोल्व करना है, वो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं टाइप 6 की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट टाइप है इस संख्याओं का जोड़ में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 क्यूब, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं तो मैं इसको बिना फार्मूले से बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बिना फार्मूले से सीखते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पास ध्यान समझिएगा, आप कितनी संख्या है, 20 संख्या है, तो 20 यहाँ पास लिखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 20 से एक अधिक करने 21 करना है। 21 में आपको 2 से भाग देना है और पूरे का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, बस। ठीक है, 21 में 2 से भाग देना और पूरे का स्क्वायर करना है, यानी ऐसे पूरा करना है, 20 गुणे 21 अपान में 2। ठीक है, पूरे का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। देखिए, तो यहाँ पास हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 गुणे 21 गुणे 21, आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं भाई 210 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पास 10 10 में 100 हो जाएगा और गुणे में ये 21 गुणे 441 हो जाएगा। तो आज जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 441 00, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए मैंने फार्मूला जो यूज किया है वो मैंने यूज किया है n+1 अपान में 2 का होल स्क्वायर। ठीक, मैंने ये यूज किया है। तो ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला। तो आप इसमें से सोल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर सोल्व करिए। तो ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न आपके लिए है, तो आप इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स पर आंसर इसका बताइएगा। तो अब मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप में। हमारा नेक्स्ट टाइप है संख्याओं का घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।